डियर स्टूडेंट्स सभी को गुड इवनिंग। एंड आज का जो प्रैक्टिस है 359 मतलब 1 से लेके बात करें 358 तक डिस्कस कर चुके हैं और ये चैनल भी हम स्पेशली फॉर प्रैक्टिस सेट के लिए ही बनाए हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम ऑलरेडी गैस 400 के करीब पहुंचने वाले हैं कुछ दिन में। तो एक फ्रेंड को आप लोग जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, हम स्पेशली करेंट अफेयर का ही टीचर है। एक्चुअली आज इसीलिए लेट भी हो गया क्योंकि अभी हम ऐप पे क्लास ले रहे थे। तो आप एग्जाम का तैयारी करते तो हमारा करेंट अफेयर का क्लास भी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डेमो वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा तो एक दो और डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। करेंट अफेयर में डॉट सेक्शन वगैरह कोई भी दिक्कत हो बेहिचक आप हमसे बात कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे नाना घाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंशों से संबंधित अभिलेख है। यहाँ पे मौर्य से, सातवाहन वंश से या गुप्त वंश से, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सातवाहन वंश से हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करेंगे, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा था। यहाँ पे अजात शत्रु रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य रहा था, या पुष्य शुंग रहा था, या बिंदुसार रहा था। आंसर डी हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अभित्रघात सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। हाल का अगर मैं इनके आंसर की बात करूं, बिंदुसार हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, इनमें से किस शासक का उल्लेख सेंड्रोकोटस के रूप में किया गया था। यहाँ पे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या कुणाल। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 5, निम्नलिखित में से किस शासकों को कुनिक कहा जाता है। यहाँ पे अजात शत्रु को, अशोक सम्राट को, या महापद्म नंदन को, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखें, किस मगध शासक को सेनिया के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्म नंदन या चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 7 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी के द्वारा अजात शत्रु कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद। आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 8, निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन के अंत में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। यहाँ पे कुणाल, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 9 क्वेश्चन देखें, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी था। वैदिक धर्म का, या बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, या आजीविक धर्म का। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, आजीविक धर्म का हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 10, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध शासन किया था। यहाँ पे हर्यक वंश किया था, शिशुनाग राजवंश किया था, यहाँ पे शुंग वंश या नंद वंश किया था। आंसर हो जाएगा शुंग वंश हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, नाग दशक मगध साम्राज्य के किस राजवंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, हर्यक वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 12, मौर्य काल में सीता के तात्पर्य क्या था। एक देवी था, एक धार्मिक संप्रदाय था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय था, या उसर भूमि था। हाल का अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, सूर्य दर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त करवाया था। हाल का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस देखिए ऑलरेडी हम 307 प्रैक्टिस सेट तक मतलब 360 कल कंप्लीट हो जाएगा। इन सभी का जो प्रैक्टिस सेशन है 360 का, हम काफी को कंपाइल करके 5001 कर दिए हैं एक क्वेश्चन। इवन 2000 का एक है जो बीपीएससी का प्रीवियस हो, इवन बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, सभी का आपको हमारा इस ऐप पे केवल आप 99 रुपीज आप पेमेंट करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आगे भी जितना प्रैक्टिस सेट होगा सबका सब पीडीएफ आपको हमारे इस ऐप पे आपको मिलता चलेगा। याद रखिएगा केवल 99 रुपीज में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्लीज एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा टेंशन, एंड सारे क्वेश्चन वहीं पे आपको मिलता रहेगा। 14 सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। अशोक, चाणक्य, बिंदुसार या समुद्रगुप्त। हाल का आंसर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 15, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत महाकाव्य का सौंदर्य नंद की रचना की थी। भास, सुदुर्ग या अश्वघोष या वत्स्यायन। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंड सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें सेक्शन देखिए, सरिपुत्र प्रकारम निम्नलिखित में से किसकी रचना थी। नागार्जुन या नागसेन, वसुमित्र या अश्वघोष। आंसर हो जाएगा यहाँ पे
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिकंदर के आक्रमण के समय में मगध पर किसका शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, नंद वंश का हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कवेद था यहाँ पे, पांडुका था, या धनानंद था, या महापद्म नंदन था। आंसर हो जाएगा महापद्म नंदन हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 19 शुंग वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? पुष्पमित्र शुंग था, अग्निमित्र शुंग था, देवमूर्ति था यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। एंड देवमूर्ति हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कर्नाटका वंश का अंतिम राजा कौन था? हरि सिंह था, या राम सिंह था, या मोती सिंह था, या श्याम सिंह था यहाँ पे। हरि का आंसर हो जाएगा हरि सिंह हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 21 मगध पर शासन करने वाला वंशों का क्रम बताएं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश एंड मौर्य वंश, शुंग वंश, कमलक वंश। हाल ही का आंसर बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी, सी और डी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लीज हम इतना मेहनत से लाते हैं, एक फ्रेंड को आप लोग शेयर कीजिए। एक्चुअल में हम करेंट अफेयर का ही टीचर हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करेंट अफेयर मन करे पढ़ने का तो। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखें यहाँ पे जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा से लिखा गया है? प्राकृतिक, पाली, खरोष्टी या संस्कृति में लिखा गया यहाँ पे। हाल का आंसर हो जाएगा संस्कृति हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 यहाँ पे बात करेंगे बौद्ध धर्म का महानिष्क्रम किस घटना को कहा है? बुद्ध के गृह त्यागन को, या बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति को, या बुद्ध के प्रथम उपदेश को, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा एक कनेक्शन हो जाएगा, बुद्ध के गृह त्यागन को कहा गया यहाँ पे। क्वेश्चन 24 देखें गौतम बुद्ध 1563 से लेकर 483 बचपन का क्या नाम था यहाँ पे? वर्धमान, सिद्धार्थ, राहुल, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिद्धार्थ, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 25 क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से किस स्थान पे धम्म चक्र का प्रवर्तन नामक उपदेश बौद्ध घटना में हुई थी? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, बोध गया में, या सारनाथ में। आंसर हो जाएगा डी, सारनाथ में हुई थी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए भीमांस या पूर्वी भीमांस दर्शन का प्रतिपादन कौन था यहाँ पे? जैमिनी था यहाँ पे, या बाद रायन था यहाँ पे, कपिल था, या गौतम था। आंसर हो जाएगा जैमिनी हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। संख्या दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम, कपिल, जैमिनी, या पतंजलि। हाल का आंसर हो जाएगा बी, कपिल हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन का काल कब से शुरू हुआ माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु से, बिंदुसार की मृत्यु से, अशोक सम्राट की मृत्यु से, इनमें से कोई नहीं। हाल का आंसर हो जाएगा सी, अशोक सम्राट की मृत्यु से हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस चैनल पे हम कोई भी फिजूल का चीज नहीं, प्रैक्टिस सेट के अलावा कोई फिजूल का चीज हम अपलोड नहीं करते यहाँ पे, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा ना, तो आपके पास जो भी बुक होगा ना, सारा बुक का क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट के रूप में मौजूद होगा यहाँ पे। 29 क्वेश्चन देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? वत्स्य राज था, नागा भट्ट प्रथम था, माहिर भोज था, या गोविंद चंद्र था। आंसर क्या हो जाएगा? नागा भट्ट प्रथम हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडो ग्रीक शासक डेमोट्रियस का शासनकाल कब था यहाँ पे? द्वितीय सदी में ईसा पूर्व के आरंभिक चरणों में, द्वितीय सदी के ईसा पूर्व के अंतिम चरण में, प्रथम सदी के ईसा पूर्व के अंतिम चरणों में, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक करेक्ट आंसर, द्वितीय सदी के ईसा पूर्व के अंतिम चरणों में। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे? यहाँ पे चालुक्य, वल्लभ, शक, या सातवाहन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, सातवाहन हो जाएगा यहाँ पे, सो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए कारकेटक वंश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के प्रशासन करने वाला एक राजवंश था? असम, कश्मीर, बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें कारकोटक राजवंश निम्नलिखित में से किसके इतिहासकार से जुड़ा है? बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात, या आंध्र प्रदेश से जुड़ा है। हाल का आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। रामानंद के शिष्य कौन थे? पे कबीर और रैदास थे, धना और रविदास थे, पे कबीर या उपयुक्त में से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? बहादुर शाह बना था, शाह आलम द्वितीय बना था, मोहम्मद शाह बना था, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बहादुर शाह हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें मुगल काल में सूबो प्रांत की
संख्या सबसे अधिक किस शासक काल में हुई थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, अकबर के काल में हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी के शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? सिकंदर लोधी, शेरशाह सूरी, अकबर या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा सी, अकबर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, मुगल प्रशासन विदेश मामला देखने वाला विभाग को क्या कहा जाता है? दीवानी ए रसलात, दीवानी ए आरजी, दीवानी ए बरीद या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? दीवानी ए रसालत कहा जाता है। सो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा हिंदी के उच्चारण में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन उस चीज पे आप ज्यादा फोकस मत करिएगा, आप क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, आंसर को टिक लगाइएगा। बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के समय में मुगल बादशाह कौन था? यहाँ पे आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी बिरजानंद निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम डेली ही 40 क्वेश्चन लेके आते हैं, काफी महत्वपूर्ण होती है, तो प्लीज थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा गाइस, और हमारे इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। कोई दिक्कत है, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, बेचक पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप केवल 99 रुपीज ही पे करके एक बार लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन हो सकते हैं यहाँ पे। बाकी करेंट अफेयर के क्लास वगैरह सारा हमारे ऐप पे मिल जाएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।